पेनिसिलिन ये बेसिकली पेनिसिलिन का जो सा वो स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट्स हैं, ये रिंग ए, ये रिंग बी और ये सी। इस रिंग को नाम देते हैं थियाजोलिडीन, थियाजोलिडीन। जबकि ये रिंग इस रिंग को नाम बीटा लैक्टम देते हैं। और थियाजोलिडीन और बीटा लैक्टम मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को पैनम न्यूक्लियस कहते हैं। पैनम न्यूक्लियस। और इस रिंग को, इस स्ट्रक्चर को, इस पोर्शन को नाम देते हैं अमाइड लिंकेज या अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप। हाँ, तो दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो ये पेनिसिलिन है ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के जो से वो 3 कंपोनेंट्स हैं, रिंग ए, बी और सी। रिंग ए को थियाजोलिडीन कहते हैं, रिंग बी को बीटा लैक्टम और रिंग सी को जो सा वो अमाइनो ग्रुप कहते हैं। बीटा लैक्टम और थियाजोलिडीन इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो उस एक न्यूक्लियस बनता है जिसको पैनम का नाम दिया गया है। ये जो पैनम न्यूक्लियस है स्पेशली इसका जो बीटा लैक्टम वाला पोर्शन है इस पे एंजाइम जो सा वो अटैक कर सकता है। इस पोर्शन पे, इस पोजीशन पे उसने अटैक करना है। जब वो इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो एक हमारे पास कंपाउंड बनता है जिसे पेनिसिलोइक एसिड कहते हैं। और यहाँ पे जो एंजाइम अटैक कर होता है उसे बीटा लैक्टमेज कहते हैं। मैं एक दफ़ा रिएक्शन करके दिखा देती हूँ कि कैसे बीटा लैक्टमेज अटैक कर रहा है। ये स्ट्रक्चर मेन है जो उनसे वो पेनिसिलिन के। यहाँ पे बीटा लैक्टमेज एंजाइम इस पोजीशन पे बीटा लैक्टमेज एंजाइम अटैक करेगा जिसके रिज़ल्ट में पेनिसिलोइक एसिड बनता है जिसका स्ट्रक्चर इस तरह। ये COOH हो जाएगा। ये N हो जाएगा और बाकी एज इट इज रहेगा। मतलब बीटा लैक्टमेज अटैक ऑन पेनिसिलिन। ये मेन स्ट्रक्चर था पेनिसिलिन का। उसकी बीटा लैक्टम रिंग पे जो सा वो बीटा लैक्टमेज एंजाइम ने अटैक किया जिसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसको पेनिसिलोइक एसिड कहते हैं। ये है स्ट्रक्चर पैनम का और ये है स्ट्रक्चर पैनिम का। ये बायोलॉजिकली एक्टिव है।
और ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव है। पेनम बेसिकली कम्बिनेशन है दो न्यूक्लियस का, एक बीटा लैक्टम एंड थियाजोलिडीन। इस न्यूक्लियस को बीटा लैक्टम कहते हैं और इस न्यूक्लियस को थायाजोलिडीन कहते हैं। पेनम और पेनिम जो मेन डिफरेंस है ये थायाजोलिडीन की न्यूक्लियस में आता है। इस न्यूक्लियस में डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस न्यूक्लियस में डबल बॉन्ड है। और ये जो पेनिसिलिन है इसका मेन स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसमें पेनम यूज़ हुआ है, पेनिम नहीं यूज़ हुआ, मतलब इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। और बायोलॉजिकली इनएक्टिव का मतलब ये है कि एक कंपाउंड जो उनसे वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन भी नहीं कर रहा और ना ही अपना रिस्पॉन्स दे रहा। और फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव का मतलब ये होता है कि वो रिसेप्टर के साथ तो बाइंड कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो ये डिफरेंस है बायोलॉजिकली एक्टिव और फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव का।